1 डे बिफोर एग्जाम आपको क्या करना चाहिए? तो पहले तो अपने सेंटर पे अच्छे से पहुंच जाइए प्लीज, ठीक है ना। अपने साथ हुई घटना बता देता हूं मैं। मेरा सेंटर AIEEE 2009 में जयपुर में आया था, और मैं जयपुर पहुंच भी गया था एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले। कल पेपर है, कल अगर मेरा सुबह 9 बजे पेपर है तो मैं एक दिन पहले के रात के 9 बजे पहुंच गया था, या उस दिन मतलब एक दिन पहले मैं पहुंच गया था। वो पूरा दिन मेरे पास होटल में फ्री था, मैं फॉर्मूले रिवाइज कर रहा था। मैंने लोकेशन भी पता कर ली थी कि वो बाहर है, ठीक है, कुकस में सेंटर आया था। मैंने कहा ठीक है, बस गलती ये हुई कि मैं उस सेंटर पे विजिट नहीं करके आया, बिकॉज उस नाम के 2 कैंपस थे, 2 थे, और उन दोनों के बीच में 16 किलोमीटर का डिफरेंस था, समझ में आया? तो गलती से उस ऑटो वाले ने गलत समझा और वो मुझे वहां ले गया जहां मैं पहुंचा। एक्चुअली फायदा ये हुआ कि मैं टाइमली 1 घंटे पहले पहुंचना होता सेंटर, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही निकल गया था होटल से, पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ। तो वहां पहुंचे तो पता चला वहां पे वो बाहर जो एक बोर्ड लगता है जिसपे आपके रोल नंबर लगे होते हैं कि आपका इसमें सेंटर आया है कि नहीं, उस पूरे में 2-3 बार चेक करने के बाद मुझे अपना रोल नंबर कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर आसपास पता किया, घबराने वाली सिचुएशन पैदा होगी, तब पता चला कि सेंटर वहां से 16 किलोमीटर और दूर है, वो दूसरा कैंपस है जहां पे मेरा रोल नंबर आया। तो वहां से भागकर फिर वहां पहुंचे, टाइमली पहुंच गए, अंदर एंट्री होगी, बट एक घबराहट वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करें। एक दिन पहले पहुंचे, अपने सेंटर का एक राउंड लगाएं, आप नहीं तो आपके भाई या आपके पिताजी आपके साथ गए हैं तो वो एक राउंड लगाएं कि हाँ भाई कल सुबह जाने की व्यवस्था, ये ऑटो वाला आएगा और ये हमें वहां तक लेके जाएगा। पहले से ही प्री बुक करके चलिए प्लीज, क्योंकि जिस भी शहर में आपका पेपर होगा उस शहर में बाकी और भी लोग आए होंगे पेपर देने, तो अननेसेसरी केओस क्रिएट होगा, रश क्रिएट होगा लास्ट मोमेंट पे, तो उसको अवॉइड करें, है ना। क्या मेरी बात समझ गए? जहां पर भी आपकी है, मैं अब कमेंट नहीं कर रहा हूं कि आप कौन से शहर में गए हो, ठीक है। हाँ, सुबह सेंटर जाने की अरेंजमेंट एकदम पुख्ता रखिए कि आप सुबह सेंटर कैसे जाने वाले हो, टाइमली आप पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, और जिस सोर्स से आप जा रहे हो वो सोर्स रिलायबल भी है कि नहीं है। पता चला आपने चलते चलते ऐसे ही ऑटो वाले को बोल दिया कि भैया कल सुबह आ जाना, भैया जो है वो आए नहीं, फोन करके बंद करके सो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन उसकी तो छुट्टी हो, तो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट आपके लिए सभी वो चीज है। तो अपना एकदम सोर्स 100% पुख्ता करके चलना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, पेपर में आपका साथ देगा कौन? एक तो आप खुद, और दूसरा आपका दिमाग। दिमाग भी आपका ही है, और दिमाग अच्छे से एक्टिवली तभी वर्क करता है जब वो प्रॉपर रेस्ट उसको मिला हो, समझ में आया? एग्जाम से एक रात पहले नींद आना बहुत ही मुश्किल है, नहीं आती है, कहने की बात अलग है कि सो जाना टाइम से। सोओगे अगर 8 बजे, तब 10 बजे तक ऐसे ही दिमाग में ख्याल चलते रहेंगे। मोबाइल अपने आप से दूर रख दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। बाकी लोगों के परिवार के अगर आपको बेस्ट ऑफ लक या बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट विश करने के लिए फोन भी आए तो कोई बात नहीं, आपके साथ जो पेपर दिलवाने गया है उसको बोल दीजिए कि आप फोन अटेंड कर दो कि वो सो गया है, या फिर आप अकेले गए हो तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स को बता दो कि मैं पहुंच गया हूं और अब मैं सो रहा हूं, डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। सुबह उठकर पेरेंट्स को फोन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और पेपर की ओर बढ़ जाइए, और जल्दी सोने की कोशिश करोगे तब 2-1 घंटे बाद में आपको नींद आएगी। और सबसे बढ़िया तरीका है, जिस भी शहर में आपका सेंटर है वहां जाकर आप सोने से 2 घंटे पहले फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करनी स्टार्ट कर दो आसपास के पार्क में, क्योंकि जब शरीर थका होता है तो नींद आसानी से आती है, ठीक है। कानों में डाले ईयरफोन, एक राउंड लगा लिया बहुत अच्छे से, 2 राउंड लगा लिए, 3 राउंड लगा लिए, थोड़ा पसीना बहाया जिसकी वजह से हमारा शरीर थक जाए। ये सब वो काम है जो आपके शरीर को थकाएंगे और फाइनली आप एक अच्छी स्लीप में चले जाएंगे, ठीक है। सोने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा प्लीज, क्योंकि पूरे दिन में आपकी जो मदद है उस पेपर में कौन करने वाला है? आपका दिमाग। और 3 घंटे तक उसको मैक्सिमम कैपेसिटी में आपकी मदद करनी है, और मैक्सिमम कैपेसिटी में तभी कर सकता है जब उसकी प्रॉपर रेस्ट हुआ होगा, और दिमाग का रेस्ट तभी होता है जब वो सोने जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नो अननेसेसरी प्रेशर। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं और लास्ट मोमेंट में मेरी इस बात को आप मानोगे ही नहीं, बट फिर भी आप रिवाइज कर रहे हो, उतना रिवाइज करते रहना, बट अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। कि आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी, वो कोई और फॉर्मूला बता रहे हैं, आपने देखा ये तो फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लीव इट, अब उससे कुछ नहीं होगा। अननेसेसरी प्रेशर, केओस मत क्रिएट कीजिए प्लीज। जितना कूल, काम और कंपोज रहोगे उतना ही आपकी मदद होगी पेपर में, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते रहो, उससे मना नहीं कर रहा हूं, रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई प्रेशर मत लीजिए। और मेरी यहां पर आके खड़े होना, ये शब्द बोलना, इन सब का एक ही मतलब है, मैं चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं, सिचुएशन से एकदम होशो हवास में भिड़ जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है, अननेसेसरी का प्रेशर नहीं लेना है कि हो गया नहीं हुआ, सारी बातें बता दी है मैंने आपको। अगर आपका पेपर 27 को नहीं है, 27 को नहीं है, 28 को है, 29 को है, आगे जब भी है, तो आप एक काम कर सकते हैं छोटा सा, दैट इज यूट्यूब पे अपना जो जेई वाला चैनल है, वहां पर इन सभी पेपर्स का डिस्कशन होगा, वो डिस्कशन आप जरूर देखिएगा प्लीज,
ठीक है ना। वो डिस्कशन आपकी बहुत ही मदद करेगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। ऑल्दो जिस टाइप का पेपर आ रहा है, जो सवाल पूछे गए हैं, उसके आपके पेपर से क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली लिंक करना बहुत ही, मतलब वो डायरेक्टली लिंक कोई कर ही नहीं सकता, बट फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा देख करके, अच्छा यार ये सवाल आ रहे हैं, मैं इसका देख सकता हूं, अच्छा ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। कोई आपको ऐसा टॉपिक लगे कि हाँ यार ये वाली चीज सवाल में पूछी है और ये मेरा इसका फॉर्मूला थोड़ा कच्चा पक्का है, रिवाइज नहीं हुआ है, तो उसका एक बार रिवाइज कर लिया। तो हाँ, जिनका पेपर 28 तारीख या 28 तारीख के बाद में है, तो वो उससे पहली शिफ्ट के हुए पेपर्स को डिस्कशन देख सकते हैं। दैट इज ए फ्रूटफुल थिंग, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही टॉपिक के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो शिफ्ट वाइज भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप ये ऑनलाइन आकर यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन या मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कशन आप जरूर देखेंगे। मेमोरी बेस्ड क्यों? क्योंकि एनटीए वाले पेपर रिलीज नहीं करते हैं। वो पेपर डिस्कशन वही होता है जो बच्चे बाहर आकर बताते हैं अपने टीचर्स को, फिर हम आके उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 27 तारीख को पेपर डिस्कस होगा, मैं ही डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, मैथ्स का। तो वो देख लीजिएगा, आपको अगर इच्छा हो तो देख लेना चाहिए, मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन। बट हाँ, ये सब चीजें वो है जो आपको एक दिन एग्जाम से पहले करनी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ व्हाट इज आफ्टर एग्जाम? पेपर हो गया सर, सारी चीजें हो गई, जो आपने बातें समझाई वो हमारे दिमाग में कुछ नहीं रही। आपने जो जो चीजें फॉलो करने के लिए बोला वो उनमें से कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, बट हां, अब हमारा पेपर हो चुका है। रिलैक्स एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन, चाहे जैसी भी सिचुएशन है। अगर आपका पेपर खराब गया है तो भी उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है, अब मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा। आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो उसको भी एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, मेहनत की थी, मेरे नंबर आए हैं, मेरा रिजल्ट आया है, अब मैं और मेहनत करूंगा, और अच्छे नंबर लाऊंगा, और अच्छी रैंक लाऊंगा। और रिलैक्स कीजिए प्लीज, दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। ठीक है, हो सकता है आपका 27 कोई पेपर हो गए, 28, 29, 30 जब भी पेपर चलेंगे तब तक आप फ्री हो, तो उन दिनों में आप चाहो तो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो या 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक इज वेरी मच कंपलसरी, सबके लिए ब्रेक जरूरी होता है। हम भी पढ़ाते पढ़ाते कई बार थक जाते हैं, तो हम भी छुट्टियां लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, घूमने जाते हैं। तो आपको भी वो ब्रेक चाहिए, क्योंकि अभी भी जर्नी कम से कम 3-3.5 महीने की और पड़ी है। तो उसके लिए आपको अगर ब्रेक मिल रहा है तो एंजॉय दैट ब्रेक, बिल्कुल लीजिए। वापस मैदान में उतरने की तैयारी कर लो। यस, अपने आप को फिर से मोटिवेट कीजिए। आपसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, अपने आप को समझाइए कि अब फिर से मैदान में उतर रहे हैं और फिर से हम उसी प्रिपरेशन में फुल एनर्जी के साथ फिर जुट जा रहे हैं। ठीक है ना, फिर उतरेंगे मैदान में, फिर वही सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर और अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करेंगे, फिर एक बेहतर रैंक की उम्मीद में फिर से अपनी जी जान लगा देंगे, फिर से बाउंस बैक एंड हिट हार्ड। समझ में आया? क्योंकि आप ही हैं, और आप अब की बार आपके पास में एक पॉजिटिव चीज क्या होगी कि आप पेपर देकर आए हो और आप अपनी गलतियां पहचान गए हो। तो अब आपको किस एरिया पे वर्क करना है वो साफ साफ पता है। अभी अगर मैं पूछूं कि कहां काम करना है, बोले सर अभी तो तीनों सब्जेक्ट पे काम करना है, बट जब पेपर दे के आओगे तो ये पता चल जाएगा, अच्छा यार इसका ये टॉपिक पढ़ के भी गया था फिर भी सवाल गलत हो गए, यहां पता करते हैं यहां क्या गड़बड़ हो रही है। फिजिक्स का ये वाला चैप्टर से थोड़ा मिसिंग लग रहा है, ये केमिस्ट्री का ये पोर्शन गड़बड़ लग रहा है, मैथ्स का ये वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है सर। तो आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, वहां पर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, वेट फॉर द बैच नोटिफिकेशन। समझ में आया? पेपर खत्म होते ही बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, सर स्टार्ट कर दीजिए, क्लासेस दिन से स्टार्ट कर दो, सर अब तक क्यों नहीं आए हो, सर आप कहां चले गए, अरे भाई ऑनलाइन में ऐसा ही होता है। मैं आपको पिछले साल की कमेंट्स की बात कर रहा हूं, अरे भाई ऑनलाइन में ऐसा ही आता है, बड़े बड़े वादे करते हैं, लास्ट में कोई साथ में नहीं खड़ा रहता, सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी सब बातें वही कमजोर दिल के बच्चे बोल पाते हैं, जिनको अपनी टीचर्स की बोली हुई बात पर भरोसा ना हो। जब एक बार बोल दिया कि तुम्हारे साथ खड़े हैं जेईई एडवांस तक, पूरी रिवीजन भी करवाएंगे, तो उस बात में फिर अब दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार ऐसा नहीं है कि उस बात को मैं 50 बार बोलूं तब तुम्हारे दिमाग में एक बार पहुंचे। बैच नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मेथड या दिस इज द वे दैट वी कम्युनिकेट। हम आपस में बात कैसे करते हैं? बैच नोटिफिकेशन के थ्रू। फुल एनर्जी से फिर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। डेट अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं, समझ में आया? डेट अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं कि भाई 1 फरवरी से, 2 से या 5 से, कहीं से भी नहीं। जितने भी दिन आपको मिले उनमें से कुछ आप अपना ब्रेक निकालिए, कुछ आप अपना रिवाइज कीजिए, और नहीं तो कुछ और नहीं तो यही पता कर लो कि जेईई 2024 में सेशन 1 जो आपका हुआ है, जनवरी वाला जो शिफ्ट हुआ है, उसमें कौन कौन से सवाल आए हैं, उनके यूट्यूब के वीडियो डिस्कशंस वाले देखते रहो। समझ में आया? उतना आप कर लीजिए ताकि आपको पता हो कि इस बार पेपर जो है वो किस तरफ गया है। ठीक है, हम फिर से बैच में मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ, एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना? स्टार्टिंग में भी आपके साथ थे, जब रिजल्ट आएगा तब भी आपके साथ है, और ताउम्र
समझ में आया? हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तुम ही अपनी जिंदगी में मशगूल और बिजी हो जाओगे। तुम अपने टीचर्स को धीरे धीरे भूलने लगोगे, ऑल्दो पूरी तरीके से तो कभी नहीं भूल पाओगे, धीरे धीरे भूलने लगोगे। जब तुम अपने कॉलेज में चले जाओगे, तुम्हारे दोस्त बनने लगेंगे, तब धीरे धीरे भूल, घबराओ मत, बट हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो घबराइएगा बिल्कुल मत। हम फिर से मिलेंगे जब हमारा एक बार सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और बैच नोटिफिकेशन में आपकी डेट आ जाएगी, तो बैच नोटिफिकेशन अपनी ऑन करके रखिएगा प्लीज। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ है ना? और वापस से रिवाइज करेंगे, आगे का प्लान आपको बताएंगे, कहां से कहां तक हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है, रिवीजन का प्लानर क्या है, ठीक है? लव यू बेटा, लव यू। नहीं, मैं भूलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट तुम अपनी जिंदगी में बिजी हो जाओगे तो तुम्हारा ध्यान हमारे से कम हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा पूरा ध्यान हम पे है, मतलब अपने टीचर्स पे, अपने बैच पे है। धीरे धीरे तो ऑब्वियसली सर, जब हम किसी और चीज में इंगेज होंगे तो यहां से ध्यान तो कम होगा ही, दैट इज ए वेरी नेचुरल थिंग। तो धीरे 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 धीरे, ये बहुत बाद की बात है, 4 साल लगेंगे इस काम को होने में, ठीक है? एंड एट लास्ट ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपने सपनों का, ठीक है? अपना ध्यान रखो। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी वाला मौसम है, तो किसी भी वजह से अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। किसी कारणवश अगर तबीयत खराब है तो दवाई लीजिए, अपने आप को वापस से एक्टिव मोड में लाइए प्लीज, ठीक है ना? अब जो भी होगा हमारे फेवर में ही होगा, और हम उसे एक्सेप्ट, या मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं, ठीक है? आज तक के पॉइंट ऑफ व्यू तक, आज तक के लिए आपको बोला गया था मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। अब उसके बाद में मैं बोल रहा हूं कि अब मेहनत का जो फल है वो भगवान पे छोड़ दो। जो भी होगा वो हमारे फेवर में होगा, हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी होगा, सिलेक्शन हुआ तो ठीक, सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी ठीक, बोले भगवान की मर्जी है। आपने अपने पेरेंट्स को, बड़ों को बोलते हुए सुना होगा ना कि भगवान की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो यस, अब जो है वो भगवान की मर्जी की बारी आ गई है। बट यस, भगवान की मर्जी भी तब काम करती है जब हम अपना 100% दे देते हैं, समझ में है ना? ठीक है, तो बिल्कुल रिजल्ट की चिंता मत करो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं हुआ तो तमाम एग्जांपल्स आपके सामने खड़े हैं जो आईआईटीएन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी खड़े हैं जो एनआईटीएन भी नहीं है, पर फिर भी अपनी जिंदगी में इनफैक्ट बहुत सारे आईआईटीएन और बहुत सारे एनआईटीएन से अच्छा कर रहे हैं, समझ में? तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक पे मैंने कांटा लगाया है, रीजन इज क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, मैं आपको बोलूंगा ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको मिले, समझ में आया? ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे आपके बेस्ट करने में जुट जाए। बेस्ट ऑफ लक उसको बोला जाता है कि आज भाई तेरा लक अच्छा हो, ठीक है? हाँ है ना? लक वाला पार्ट जो है वो भगवान ध्यान रख लेंगे, घबराए मत, ठीक है? मैं ये चाहूंगा कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारी की सारी आपको, जितनी भी मेहनत आपने की है उसका फल देने में आपकी मदद करें, ठीक है? और जितनी भी मेहनत आपने की है उसका फल आपको 100% मिलेगा, घूम फिर कर आप तक ही पहुंचेगा, ठीक है? मचा देंगे, बिल्कुल सही, हाई एनर्जी स्टेट में रहिए भाई। अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपने आप को खुद ही कम समझ लोगे तो दुनिया तो वैसे ही बैठी है, कंपटीशन और बोलते किसको है? कंपटीशन यही है ना। आपने घबरा कर अपना पेपर खराब करने की कोशिश करी या पेपर खराब होने लग गया तो दिमाग में तुरंत एक मैसेज आना चाहिए कि भाई अगर तू अपना पेपर खराब कर रहा है या कर रही है तो जरूर कोई ना कोई इसी तेरी ही एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा है जो उस मौके का फायदा उठा जाएगा, तेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये घबरा कर खराब नहीं होना है, 100% होशो हवास में। ना ही एक्साइट होना है, 4-5 सवाल सही हो गए, ओ भाई फोड़ दिया, 1-2 सवाल गलत हो गए, ओ भाई क्या होगा, कुछ नहीं, दोनों ही स्टेट के बीच में आपको चलना है, तभी पेपर जोरदार होगा, है ना? कभी आप लोगों से कह नहीं पाया लेकिन आज कह देता हूं, कभी आप लोगों से कह नहीं पाया लेकिन आज कह देता हूं, तुम सेलेक्ट हो या ना सेलेक्ट हो, मैं तुम्हारी मेहनत को सलाम करता हूं। मानिए मेरी बात, मानो मेरी बात, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, समझ में आया? और ये प्यार इस बात का नहीं है कि तुम सेलेक्ट होके आओगे तभी भैया एकदम खुली बाहों से स्वागत किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, हमेशा खड़े हैं साथ में, ठीक है? नहीं भी सेलेक्ट हुए तो भी साथ में खड़े हैं, उसी एनर्जी के साथ वही कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है ना? ठीक है जी, तो जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आइए, और जितनी मेहनत की है उसको एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, लगा दीजिए, धमाका तो बड़ा ही होगा, घबराइएगा बिल्कुल मत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।